आपको नज़र तो आ रही है ना? ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह यह है कि हम लोग अभी जब ये अभी उससे बहुत बेहतर है। ठीक है, तो वहाँ पे तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था और फिर हमारी जो है ना वो सही डिस्टर्ब होना था अपने दरम्यान। ठीक है ना, आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा अपना कोर्स आउटलाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको मेल भी की थी। ठीक है ना, अभी आपके सामने खुली है, आपको नज़र आ रहा है सही? हाँ, तो इसके 3 पेपर हैं। जो एक तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का, इसको हम सेकंड पे करेंगे। फर्स्ट हम जो है ना वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर पेज नंबर 6 पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे ये पेज है, ये देखो अब आ गया ना आपके सामने। ठीक है ना, ये हमारा है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा VMware के बारे में बताऊंगा, ताकि हमने उसको यूज़ कैसे करना है। इनके साथ बाद में जब लेक्चर हो जाए तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, नेक्स्ट डे आप उसको डाउनलोड कर लिया करना। ठीक है ना, वो डाउनलोड करके वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके पास रहेगा। जब भी आपको रिवाइज करना हुआ तो वहाँ से देख के, कोई चीज़ लैब कर रहे हैं ना तो पीछे करके वो स्टेप्स देखने होते हैं, तो आप देख लेना, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम फिर ज़्यादातर मेरा 80% फोकस जो है ना वो सर्वर्स पे होगा। ठीक है, तो जितने सर्वर्स हैं हमने वो करने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लो कि पाकिस्तान में या और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों को आधा कोर्स तो क्लाइंट पे ही निकाल देते हैं, या XP पे या 7 पे। ठीक है ना, तो मेन मकसद तो हमारा ये है कि हमने सर्वर्स को सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, या माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम इंजीनियर बनना है। तो बेहतर है कि 80-90% हमारा फोकस सर्वर्स पे हो, कि सर्वर्स किस तरह कन्फिगर करना। ठीक है ना, तो हम ठीक है, उसके ये है कि हम लोग फिर आगे ये वाला पेपर जो है ना 1 बाय 1 करते जाएंगे। जो जो लेसन है, जो छोटे होंगे उनको मैं दोनों को मिला के करूँगा, ताकि हमारा टाइम उसमें ना कवर हो जाए। ठीक है ना, जो छोटी हैं चीज़ें, जैसे इसमें फायरवॉल के बारे में है, ये थोड़ा सा है, और फिर उसके बाद ये मॉनिटरिंग आएगी आगे। हम नेक्स्ट में पेज पे जाऊँ तो फिर आगे वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो उसका करेंगे। ठीक है ना, एक्टिव डायरेक्टरी को बाद में करने का क्या क्या वजह है? वो उसकी वजह ये है कि पहले ये जो DNS सर्वर है हमारा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला लेक्चर है, या DHCP वाला है, या राउटिंग वाला, तो DNS और नेम रेजोल्यूशन जो है, इसकी आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर आप एक्टिव डायरेक्टरी करें तो मज़ा आता है। वरना फिर जब एक्टिव डायरेक्टरी हम करते हैं तो उसमें बार बार चीज़ें, ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, DNS वगैरह, नेम रेजोल्यूशन वगैरह, तो बंदे को समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, वो जब उन पे क्लियर हो तो फिर आपको मज़ा आता है एक्टिव डायरेक्टरी करने का। ठीक है ना, तो इस तरह हम फिर जो अपना वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ हमारा जो VMware वर्क स्टेशन है, मैं इसके बारे में, ताकि आप हमारी, हम क्योंकि लैब्स भी हमने इसके ऊपर करनी है। ठीक है। तो ये 7 है, आपने इंस्टॉल किया है पहले? हाँ, वो मैं आपको मेल लिंक मैं आपको मेल कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें हमारा, आपने मशीनें भी इंस्टॉल की हैं कि नहीं अभी तक? हाँ, तो इसमें यह है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये वाली, ये जो मशीन्स हैं मैंने इंस्टॉल की हुई हैं सारी, ये सर्वर्स, और इनके नाम मैंने खुद दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इनको इनको जो है ना, मैं पहले आप देखो तो सिर्फ इधर फेवरेट्स का होगा और पावर ऑन का बटन होगा, या फेवरेट्स का होगा। ठीक है ना, और ऊपर भी ये देखो होम, फिर ये हमारे मुख्तलिफ सर्वर्स हैं और क्लाइंट्स हैं मैंने जो बनाई हुई हैं उनका होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक, हम होम पे जाएंगे तो ऐसी विंडो खुलेगी फर्स्ट टाइम जब हम इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो हमने जो यूज़ करना है वो सबसे पहले ये करना है कि हमारी न्यू वर्चुअल मशीन, हमने यहाँ से एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है। अब मैं बताता हूँ कि हम कौन कौन से स्टेप है और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, मीनवाइल आप देख लो कि अपना जो है ना, आपकी रैम कितनी हो। मैं आगे हम चलते हैं तो मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, ये न्यू वर्चुअल मशीन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करके वो हमें एक वेलकम टू न्यू वर्चुअल मशीन का विजिट खोलेगा कि हम एक नई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। ठीक है ना, टिपिकली हम लेंगे इसको, कस्टम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट में जाएंगे, क्योंकि कस्टम में आप चले जाओ तो एडवांस में चले जाओ तो आपको फिर आगे ऑप्शन और दे देता है कि आपने कितनी कितनी चीज़ों का लगाना है, वर्क स्टेशन आपका कौन सा है, फ्लेवर कौन सा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम टिपिकली इसको कर लें तो ये हमारे लिए सूटेबल है, इनफ है। ठीक है, हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो वो कहता है कि आपने जो ये इंस्टॉल करनी है मशीन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने लैपटॉप की जो है वो CD रोम यूज़ करना चाहते हो, DVD यूज़ करना चाहते हो, या कि आप नीचे ये इमेज iOS जो है, आपने इमेज बना के विंडो CD का, ऑपरेटिंग सिस्टम की CD का अपने डेस्कटॉप पे रखा है, तो आपने उसको यूज़ करना है। तो दोनों में से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपकी हो। अभी मैं अगर इसकी ये कर दूं तो फिर मुझे CD डालनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी जो है ना CD से इमेज बना के, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पे जाओ तो आपको लीगल जो है ना वो 90 डेज़
180 डेज़ का सर्वर मिल जाता है वैल्यूएशन कॉपी। आप उसको डाउनलोड करके वो लीगली आप उसको प्रैक्टिस बेस पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको यूज़ करूँगा, मैं इसको ये कहता हूँ जी यहाँ से, और अगर ब्राउज़ करके मैं अपना कंप्यूटर खोलूँगा तो मैंने अपने माई कंप्यूटर और ये कुछ इमेजेस वहाँ से मैंने करके रखे हुए हैं। जैसे ये लेटेस्ट हमारा 2008 का 64 बिट है, ठीक है। 64 बिट और 32 बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे, उसकी जब इंस्टॉलेशन का आगे लेक्चर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं इसके 2008 के, तो हम उसको देखेंगे कि हमने इसमें और 32 बिट में क्या फ़र्क होता है। तो हम अपना हार्डवेयर और इसकी यूजेज और प्रोसेसर के ऊपर लोड कम करने के लिए हम 32 बिट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये उसकी विंडोज सर्वर 2008 32 बिट एवेल्यूएशन कॉपी, मैंने इमेज जो है ना ये वहाँ से आईओएस का इमेज उठाया है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ठीक है जी। मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो अब देखो ये नीचे हमें वो इंस्टॉलर डिस्क जो है ना उसने आगे ब्रैकेट में ISO लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने उसको पाथ दे दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कहता है जी आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप दे सकते हैं, वरना आप जो है ना इसको हम पास भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी तो वैल्यूएशन कॉपी है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे ये फुल नेम उसने कहा जी आप क्या रखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हैं या कोई कुछ और रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो शहजाद है, ये इसने मेरा जो यहाँ से उठाया मेरे, क्योंकि लैपटॉप का अगर मैं देखूँ अपना जाके यहाँ से मैं अपने माई कंप्यूटर के ऊपर इसका राइट क्लिक करके देखूँ, ये देखो ऊपर ये मैं यूज़र जिससे लॉगिन हूँ अपने लैपटॉप पे जिसके ऊपर VMware मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना, वो उसका यूज़र इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। चले ठीक है जी, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़र रहने देते हैं। आगे फिर वो कहता है जी पासवर्ड कोई लगाना है तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। हम फिलहाल इसको पासवर्ड लगाना चाहें तो हम PAK@123 PAK@123 मैंने इसका पासवर्ड रख दिया। ये यूज़र जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का भी हो सकता है और इसका भी जो हमने इधर बनाना है वो उसको इसको जब इंस्टॉल कर देगा, जब लॉगिन करने लगा तो उस यूज़र का पासवर्ड है, ठीक है। इसको रिज्यूम कर देता हूँ ताकि, तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे के इसको हम नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है ये आपने इसका जो वर्चुअल मशीन है इसका नाम क्या रखना है। हम कहते हैं जी हमारी ये 32 बिट की है, कोई भी आप नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं कहता हूँ जी सर्वर 10, ठीक है ना उससे नाम से। और फिर ये बताएगा कि आपका जो मैं ये सर्वर मशीन की जो फाइल्स हैं या इसकी सर्वर मशीन की जो पीछे सारा कुछ है वो उसको मैं इंस्टॉल करूँगा, उसका जो रखूँगा उसकी फाइल्स वगैरह वो आपके यूज़र्स में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स में वर्चुअल मशीन्स का, और उसमें मैं सर्वर 10 की इसको बनाऊँगा। आप ब्राउज़ करके इसको और भी जगह पर रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से जाके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करके अब वो कहता है जी आपने इस मशीन में हार्ड डिस्क कितनी लगानी है। फॉर एग्जांपल कहता है मैंने बाय रिकमेंडेड उसने किया जी 40 GB। तो हमारा क्योंकि हमने प्रैक्टिस बेस करनी है तो हमारे लिए 10 GB भी इनफ है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी नहीं हमें 10 GB ही इनफ है, हम 10 GB ले लेते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब वो ये हमें समरी दिखा रहा है। अगर समरी में देखो तो ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी ली है इसकी रैम वो उसने तकरीबन 1 GB के करीब ली है, ठीक है। तो हमारी मशीन के लिए हमें इंस्टॉल करने के लिए 2000 सर्वर के लिए या 7 के लिए हमारे पास 512 भी इनफ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर 3 GB रैम है तो मैं अगर 1 GB ये वाली मशीन ले लेगी तो मेरा एक और मशीन में डालूंगा, उसके बाद हम और नहीं डाल सकेंगे, हमारा सर्वर स्लो हो जाएगा। तो जब मेरा ये कंप्यूटर जो है ये वर्चुअल मशीन जो है 512 पे चल सकती है तो मैं इसको ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत है। मैं इससे सिर्फ कस्टम में क्लिक करूँगा, यहाँ से कस्टमाइज हार्डवेयर में, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैं इसकी मेमोरी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके 512 पे यहाँ से मैं करके यहाँ से क्लिक करके मैं नीचे आके 512 कर देता हूँ। ये 512 मैंने इसकी मेमोरी कर दी, ठीक है। मज़ीद वो हमें इधर लेफ़्ट साइड के पैनल में इसमें दिखा रहा है कि क्या क्या इसमें मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं। कहता है जी आपकी रैम मैंने जो है ना वो हमने यहाँ से कम कर दी। जब हम इसको ओके करेंगे तो 512 कर देगा। एक प्रोसेसर लगाया हमने और आपकी जो फिज़िकल एक CD रोम है वही यूज़ करेगा, और फ्लॉपी भी है। तो फ्लॉपी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दौर ख़त्म हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसमें आ जाता है, उसमें आता है तो उसमें कहता है जी ये आपका जो है ना ये नेटवर्क अडाप्टर भी एक मैंने लगा दिया है, लैन कार्ड लगा दिया है इसमें। तो अब लैन कार्ड के इधर देखो तो VMware के 3 तरीके हैं, 4 तरीके यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप राइट साइड पे देखो तो नेटवर्क कनेक्शन और नीचे लिखा हुआ है ब्रिज कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रिज बना दूंगा तो ये मेरा इसका जो फिजिकल है हमारे इसका जो ये वाला है मेरे कंप्यूटर का लैन कार्ड का लैपटॉप का, तो ये इसको यूज़ करके डायरेक्ट निकल जाएगा बाहर, इसको यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसके साथ ब्रिज बन जाएगी और फिर ये फिजिकल नेटवर्क को यूज़ करना हमने, क्योंकि लैब्स करनी है तो हमें फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, हम नेट कर सकते हैं।
नेट में है कि बिल्टन इसमें नेट भी है VMware में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मैं इसको ओके करके आपको नेट भी दिखाता हूँ। पहले हम ये नीचे वाला भी कर लेते हैं, होस्ट ओनली। होस्ट ओनली के मीन के जो जो मशीनें हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे 2 3 4, वो आपस में ही एक नेटवर्क बनाएंगी, ठीक है ना। तो हम इसको होस्ट जो होस्ट ओनली कर सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे आ जाओ तो ये कहता है जी कस्टम आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये 3 4 स्विचेस, उसने जितने स्विचेस हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 3 मशीनें बनाते हैं, उन सबको VMware 0 में कर देते हैं, तो वो ये 0 एक किस्म का स्विच है हमारा। तो तीनों इसके साथ स्विच के साथ अटैच हो जाएंगी और हमें लैब मिल जाएगी, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं जी होस्ट ओनली। तो हमारी जो आपस की प्राइवेट है हम इनको भी यूज़ करके हम इन्हीं को कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी। तो इसमें यह है कि जब हमें ये और स्विचेस के साथ करने की क्या ज़रूरत है, जब हम राउटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क 1 2 मशीन का इधर रखेंगे इस पे, इस स्विच पे, और दूसरा इस पे रखेंगे, दरमियान में हम राउटर बना के तो दोनों को यूज़ करेंगे, 2 नेटवर्क को आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना। वो आगे जाके जब आएगी इसकी तो हम उस हिसाब से करते हैं। फिलहाल हम होस्ट ओनली करते हैं। मैं इसको होस्ट ओनली किया। होस्ट ओनली करने के बाद मैं जनाब हमारी हमने हार्डवेयर चेक कर लिया, ठीक है जी। मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद हमने ये हार्डवेयर सेट कर दिया, उसने हमें समरी दिखा दी। तो अब नीचे मैंने ऑप्शन चेक किया हुआ है कि पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन, कि जब तुम इसको बनाओ तो इसको पावर ऑन कर दो। मैं जैसे फिनिश करूँगा तो ये इसको पावर ऑन कर देगा और ये देखो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। सेम टू सेम इंस्टॉलेशन जैसे हम नए कंप्यूटर्स में करते हैं, ठीक है। हर चीज़ वही है, फीचर वही है। वो मशीन हमें फिजिकली होती है, हार्डवेयर होता है, ये मशीन हमारी जो है ना वो वर्चुअल है, ठीक है। सेम हर चीज़ वही है, वही CD डाल के इंस्टॉल करते हैं, ऑप्शन वही होते हैं, सब कुछ होता है। इनकेस अगर आपने 3 4 मशीनें इधर डाली हुई हैं इस लैपटॉप के ऊपर ये वर्चुअल, तो आप किसी और कंप्यूटर से जाके बैठ के करोगे तो ये चारों की पांचों की अलग-अलग आपको पिंग करके देंगी, चारों पांचों अलग मशीनें होंगी, ठीक है ना, प्रॉपर वर्क कर रही हैं। तो ये आने वाले दौर में एक बड़ी तेज़ी से कह रहा कि ये आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका इतना बजट नहीं है कि वो उसने 3 4 सर्वर बनाने हैं, एक वेब सर्वर बनाना है, एक मेल सर्वर बनाना है, उसने एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनाना है, एक DNS सर्वर बनाना है, एक DHCP बनाना है, 5 सर्वर उसको चाहिए, ठीक है। तो वो इतनी कैपेबल नहीं है कि 5 लहदा हार्डवेयर परचेज करे, 13 13 14 14 15 15 हज़ार दिरहम का जो है ना मिनिमम छोटे से छोटा जो है ना वो सर्वर आता है, ठीक है। मतलब 4 5 के भी आते होंगे, वो डिफरेंट है, लेकिन HP का या अच्छा थोड़ा सा रिलायबल देखो तो कॉस्ट नॉर्मल की इतनी हो जाती है। तो अब वो 5 सर्वर वो लेगा तो उसको कितनी महंगे पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं कि एक ही वो अच्छा सर्वर लेके तो उसके ऊपर 4 5 वर्चुअल मशीनें डाल के तो उनको लहदा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नया दौर में अब ये वर्चुअलाइजेशन बड़ी तेज़ी से फैल रही है, ठीक है। वो कहता है जी ये मैंने आपकी, उसने कहा जी मैं इधर से देखूँ तो ये हमारा फुल स्क्रीन का ऊपर हेल्प के नीचे बिल्कुल अगर आपको नज़र आ रहा हो जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। उसके साथ देखो तो वो कहता है क्विक स्विच क्या है, आप उसको कर सकते हैं। ये साइड पैनल अगर मैं बंद करना चाहूँ तो ये वाला साइड पैनल लेफ्ट वाला मेरा बंद हो गया, मैं इसको ऑन रखता हूँ ताकि ये हमारी लिस्ट मशीनों की सामने रहे, ठीक है। और अगर मैं जनाब इधर से फुल स्क्रीन करना चाहूँ तो मैं ऐसे फुल स्क्रीन करूँ तो ये हमें फुल स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। और ये ऊपर वाला जो बार है, जिस तरह आप रिमोट डेस्कटॉप किसी यूज़र को करते हैं, ये उसी तरह आपको दिखाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाला भी हाइड हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर वापस करना चाहता हूँ तो जैसे माउस ऊपर लेके आऊँगा तो वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है जी आपने अगर विंडो ये वाली जब CD परचेज़ किया तो उसके ऊपर स्टिकर होता है हमारी प्रोडक्ट की का, आप उसको दे के यहाँ पर प्रोडक्ट की दे सकते हैं, ठीक है। और नीचे कहता है जी ऑटोमेटिकली एक्टिव विंडो व्हेन ऑनलाइन, कि जब ये विंडो इंस्टॉल हो जाए ऑनलाइन आए तो इस ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसको एक्टिव कर दें। तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको अनचेक कर देते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, कौन सा हम रियल एनवायरनमेंट में इसको यूज़ कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी है और लैब के लिए यूज़ करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी डू यू वांट टू इंटर प्रोडक्ट की, नहीं जी हम नहीं करना चाहते। नो किया मैंने। नो करने के बाद वो थोड़ी सी देर लगा और हमारी जो है ना ये विंडो इंस्टॉलेशन आगे बढ़ाएगा। ठीक है जी, तो ये नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो उसने उसमें हमें बता दिया कि अब ये 3 फ्लेवर हैं, 4 3 आप इसमें से कौन सा करना है। एक है विंडोज़ सर्वर 2008 स्टैंडर्ड, फिर है हमारा 2008 इंटरप्राइज, और फिर आगे डेटा सेंटर है। तो ये अगला लेक्चर है हमारा जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन पे है, तो हम उसको देखेंगे सारे को, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और फुल इंस्टॉलेशन और कोर इंस्टॉलेशन में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है।
मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे बंद करता हूँ, आगे हमारी क्योंकि इंस्टॉलेशन है, मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करके आर यू श्योर यू वांट टू यस, हमने यस कर दिया। मैं इसको पावर ऑन बाय फोर्स करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे ये बटन है रेड वाला, अगर लेफ़्ट साइड पे देखो तो ये पावर ऑन बटन है। मैं इसको यहाँ से स्टॉप करूँगा तो ये हमारी मशीन पावर ऑफ हो जाएगी और हमें ये एक सर्वर 10 के नाम से एक मशीन मिली है। क्योंकि आज हमारा फोकस जो है वो इस VMware पे है, तो मैं आगे इंस्टॉलेशन पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो हमारा आगे फिर कोर इंस्टॉलेशन और उसका लेक्चर है, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो इसमें मैं थोड़ा सा और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम फाइल में आ जाएं तो हमारी न्यू है, हम कोई मशीन है तो हम न्यू मशीन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, एक टीम भी बना सकते हैं। टीम जैसे आप एक कोई प्रोजेक्ट या लैब इकट्ठा कर रहे हो तो आप 2-3-4 लड़के जो है ना, या स्टूडेंट्स या 4 जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक दूसरे को ज्वाइन करके एक टीम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फाइल में जाएं, नीचे ओपन है ऑलरेडी, अगर कोई हमारी मशीन पड़ी है हम उसको ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कनेक्ट टू एस मैनेजमेंट सर्वर है, ये सर्वर की इनकी अपनी एक और टर्म है, वो यानी कि सर्वर लेवल पे एज ए, ये तो हम वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे हैं ना, वो सफ़ेरा सर्वर है, उसके लिहाज से इसको हम करना चाहें तो हम कनेक्ट टू उसको कर सकते हैं अगर कोई हमारा एस सर्वर बना हुआ है। तो ये VMware का अपना है। हम आगे चलते हैं, उसके नीचे क्लोज़ है, आगे फिर मैप है और रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स। अगर मैं यहाँ से ये इसको रिमूव करूँ तो ये हमारा 10 का सर्वर, ये फेवरेट्स पैनल है। ठीक है ना, ये ऊपर फेवरेट्स है, फेवरेट्स के अंदर ये सारी मशीनें मैंने डाली हुई हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये क्लाइंट के ऊपर मैंने विंडो 7 डाली हुई है। अगर मैं देखूँ तो ये देखो विंडो 7 डाली हुई है मैंने इसके ऊपर। ये देखो, अगर देखो तो आप स्टेट दिखाएगा, उसका पावर ऑफ है अभी तक, विंडो शटडाउन है, गैस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके ऊपर वो विंडो 7 है। ठीक है, लोकेशन इसकी ये पड़ी है और जनाब वर्चुअली है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको मिनिमाइज़ थोड़ा सा करके दिखाऊँ तो ये मशीनें सारी जो है ना, ये कहाँ पे सेव करता है। मैंने ये जो इंस्टॉल करूँ तो अभी मैं जाऊँ अपने स्टार्ट में, तो अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ तो डॉक्यूमेंट्स में ये एक फ़ोल्डर बनाता है वर्चुअल मशीन्स का। ठीक है, तो इसके अंदर मैं देखा, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें देखो तो ये देखो ये सारी मशीनें इसने रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अभी हमने बनाया, इसने ये बना के इसका फ़ोल्डर यहाँ पे रख दिया। ये अभी हमने इंस्टॉल नहीं की, लेकिन इसने सारे उसकी प्रोग्रामिंग फाइलें पीछे वर्चुअल मशीन की इधर रखी हुई हैं। तो जब हम 2 सर्वर और एक क्लाइंट, हम 3 या 4 मशीनें इधर बना के इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस पहले कोई लैब करने से पहले आप इनको इधर, जब उसने बना दी हैं, सारी इंस्टॉल हो गई हैं, प्रॉपर सब कुछ ठीक हो गया, आपने नाम शाम रख दी हैं, इंस्टॉल हो गई फुल, उसके बाद आप इसको बंद करो, अपने टीम इसको VMware को क्लोज़ कर दो। VMware को क्लोज़ करने के बाद आप सिंपल उसके इनको कॉपी करो और कॉपी करके आप बैकअप बना लो। जैसे मैंने इधर से कॉपी करके इसको मैंने अपनी डी ड्राइव पे जाऊँ तो मैंने ये वर्चुअल मशीन का यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो वर्चुअल मशीन मैंने इधर सेव की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बस कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, आपका ये वाला बंद होना चाहिए। ठीक है ना, VMware। ठीक है, उससे क्या होगा फ़ायदा कि आपने जब कोई किया, आपने लैब की, 2 सर्वर को किया, उसमें कॉन्फ़िगरेशन की, फिर इसको की, तो वो मैस हो जाता है पूरा मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन कर करके। ठीक है ना, तो वो बजाय कि आप उसको रिवर्स करना शुरू कर दें, बड़ी देर लग जाएगी, फिर री इंस्टॉल करें, नया उसको उड़ा के दोबारा विंडो इंस्टॉल करनी शुरू कर दें, तो आपकी फिर टाइम ज़ाया होता है। इसमें आके आपने 1-2 सर्वर उठाए, एक वो क्लाइंट उठाया, उसको कॉपी किया उधर से और वापस इस डायरेक्टरी में रखा, डॉक्यूमेंट्स में जाके वर्चुअल मशीन वाली डायरेक्टरी में आप उसमें रख के तो नया आपको मिल जाएंगे फ्रेश, जैसे आपने इंस्टॉल करके उनकी कॉपी करके बैकअप उधर बनाया हुआ था। उसमें ये होगा कि हमने कोशिश यही होती है कि जोन सी भी हम लैब करेंगे, उस लैब के लिए आप फ्रेश मशीनें तैयार रखो। ठीक है ना, जैसे DHCP की आज की है हमने, उसके लिए आप फ्रेश प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने DNS करना है, या जो करते जाएंगे। तो एक लैब जब करनी है तो एक टॉपिक पे तो आपको फ्रेश मशीनें उसी पे एक ही रोल डालो तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, वरना किसी दूसरे के साथ मैस कर गया तो फिर हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो लैब पर्पस जब भी आपने लैब करनी है, एक कंपनी में तो हो सकता है कि जिस पे DNS हो, आप उस पर DHCP भी रख सकते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी भी रख सकते हैं, अगर आपकी कंपनी बजट आउट है। ठीक है तो वरना आप जो है ना वो डिफरेंट जो है ना, रिकमेंडेशन यही है कि डिफरेंट रखा जाता है। ठीक है, उससे आगे मैं चला जाऊँ तो एडिट में जनाब हमारा ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है। मैं इस पर जाऊँगा, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, मैं इसको यस करके जनाब ये हमें इसका जो है ना VMware का वर्चुअल नेटवर्क एडिटर बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो तो हम किससे कनेक्टेड है, हम होस्ट ओनली से कनेक्टेड हैं। ये सेकंड वाले पे जिस पे मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है ना, हमारी मशीनें होस्ट ओनली पे चल रही हैं और कनेक्टेड है वो कह रहा है। ठीक है ना, ये सारे स्विचेस हैं जो मैंने आपको उधर लिस्ट से भी बताए थे। ठीक है ना, तो हमने इसको लिया। अब मैंने जैसे इसको होस्ट ओनली को लिया तो वो कहता है इसमें आप जो है ना DHCP यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अगर इनेबल कर दूँ तो टीम व्यूअर
इसका जो है ना VMware का ये अपना एक DHCP इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो वो क्या करेगा, अगर ये मेरा चेक होता है, जैसे मैं अगर नेट पे क्लिक करूँ, ये नेट पे, ठीक है ना, नेट पे क्लिक करूँ तो नेट हमारा जो है ना वो चेक है, ये देखो यूज़ लोकल DHCP सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूट द IP, ये वो फिर हमें इस रेंज में से IP दे देगा, ठीक है ना। तो इस रेंज से IP दे देगा, फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आउटसाइड इंटरनेट के साथ भी, अपनी दूसरी मशीन के साथ भी, नेटिंग के साथ, ठीक है ना। और अगर मैं ब्रिज कर देता हूँ तो हमारा इसके साथ हमारे जो है ना, हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपना गीगाबिट वाला जो लैन कार्ड है उसके साथ ये ब्रिज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरह ये सारे स्विचेज़ हैं, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो करके 2-3 मशीनों को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी हमारा जनाब यही है सारा, और एज एच कोई इतना इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ इसके साथ है नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह अगर मैं अपना फॉर एग्जांपल 1 मिनट सर्वर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये हमारी सर्वर है, मैं इसको पहले का इंस्टॉल किया हुआ था, मैं जैसे इसकी पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। तो पावर ऑन जैसे करूँगा तो नीचे ये देखो आपको ये चीज़ें इधर नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ये जहाँ पे मेरा हैंड माउस है राइट साइड पे नीचे, ठीक है। ये USB का है, ठीक है, ये साउंड का बता रहा है, और फिर ये लैन कार्ड का बता रहा है, ठीक है ना। वो अब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो लैन कार्ड कह रहा है आपका नेटवर्क अडाप्टर नेट के ऊपर है, मैं इसके ऊपर अभी डबल क्लिक करूँगा तो उसका खोलेगा, तो वो कहेगा ये देखो आपका नेट के ऊपर है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके होस्ट ऑनली कर सकता हूँ, मैं ओके कर दूँ तो हमारा होस्ट ऑनली हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा देर लेके तो ये अब हमारा इसके ऊपर लाइट ऑन हो जाएगी, और वो ये देखो हमें, मैं इसको माउस लेके जाऊँगा तो उसने खोल दिया हमें नेटवर्क अडाप्टर जो है वो होस्ट ऑनली है अभी। इट मीन्स होस्ट ऑनली का मतलब है कि 2-3 मशीनें जो आपस में हैं वो सिर्फ जो इस VMware के ऊपर जितनी मशीनें हमने वर्चुअली बनाई हैं जो होस्ट रखी हैं वो आपस में ये कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपस में उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ आ जाओ तो ये 2 हार्ड डिस्क मैंने इसमें लगाई हैं, एक हार्ड डिस्क हमने पहले की थी 10 GB, फिर मैंने एक हार्ड डिस्क और लगाई हुई है, एक और लैब करवानी थी स्टूडेंट को तो इसलिए मैंने ये 2 यूज़ की हैं, ठीक है। उसके साथ देखो तो आपका CD रूम है, अगर मैं ये देखूँ तो CD रूम पे क्लिक करूँ तो कहता है जी आपका ये CD रूम है और ये यूज़ कर रहा है अभी इमेज को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जाके अपना इसको फिजिकल जो है यूज़ करना चाहूँ तो मैं अपना फिजिकल का भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको फिजिकल देकर तो आप मेरे लैपटॉप का जो CD रूम है मैं इस मशीन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं इसको थोड़ा सा करके फुल स्क्रीन करूँ तो फुल स्क्रीन करके हमें ये देखो ओके करके तो यूज़र है वही हमारे पाक पे जाऊँ, पाक 1 2 3, और जनाब इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी पूरी एक वो वर्चुअल मशीन है, ठीक है ना। तो ये सर्वर 2008 एंटरप्राइज मैंने 32 बिट डाला हुआ है। तो इस तरह हम इसको जब हमारी एक से ज़्यादा, एक तो ये है कि ये एक मशीन है, मैं फॉर एग्जांपल एक और मशीन साथ में ऑन कर देता हूँ, ये 1 थी सर्वर 1 थी, मैं इसके साथ 32 बिट सर्वर 2 को भी मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से उस पर क्लिक किया मैंने ऑन कर दिया। तो आप देखो लेफ्ट साइड पे जो है ना ये पावर ऑन के सेशन में 2 मशीनें आ गई हैं कि 2 मशीनें आपकी पावर ऑन है, ठीक है ना। तो ये ऊपर चली जाती है, ऐसे मूव करती हैं जो जो ऑन है। फॉर एग्जांपल हमारा ये है पहला, मैं इसको करता हूँ और फुल स्क्रीन करता हूँ, फुल स्क्रीन करने के बाद ठीक है ये हमारा फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। मैं रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे हमें येलो सा ब्लू सा एरो नज़र आ रहा है VMware के साथ, ठीक है ना। तो ये इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें नेक्स्ट मशीन के ऊपर ले जाएगा, मैंने क्लिक किया तो वो नेक्स्ट जो हमने बाद में ऑन किया उसको स्टार्ट कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये उस मशीन पे ले जाता है, तो इसलिए ये यूज़ होता है हमारा इस। और फिर हम देखें तो मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो मिनिमाइज़ हो गया हमारा ये VMware, और उससे आगे जाऊँ तो जनाब हमारा आगे जाऊँ तो फिर हमारा ये है हमारा मैक्सिमाइज़ हो जाता है और मिनिमाइज़ के साथ स्क्वीज़ हो जाता है, ठीक है। और फिर इधर से करूँ तो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अपनी उस पर जाऊँगा, उस पर जाके मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा तो इस तरह ये हमारी 2 है। अब देखो हमारा माउस जैसे ये स्टार्ट हो रही है, हमारा माउस इसके अंदर है नहीं आ रहा, तो मैं आल्ट और कंट्रोल को इकट्ठा प्रेस करूँगा तो मेरा माउस हाईलाइट होकर मेरे सामने आ जाएगा, मूवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट मशीन पे जाऊँगा, हम यहाँ पे ये वाली मशीन है, अब मैंने इसको लॉक करना है। हम नॉर्मल जो मशीन्स होती हैं उस पर तो हम आल्ट कंट्रोल डेल दबाते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर आल्ट कंट्रोल दबा के मैं इंसर्ट का बटन दबाऊंगा तो ये हमें वो लॉक वाला और उसका दे देगा बटन, ठीक है। तो ये VMware को हम इस तरह अपना जो ना आल्ट कंट्रोल डेल की बजाय यहाँ से आल्ट कंट्रोल इन मारेंगे तो हमारा आल्ट कंट्रोल डेल लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अगर मैं अपनी ओरिजिनल मशीन वाला आल्ट कंट्रोल डेल मारता हूँ तो फिर देखो क्या कहता है, ये कहता है मैसेज देता है, वो क्या करेगा मेरे लैपटॉप का उसने इसको जो है ना आल्ट कंट्रोल डेल कर दिया, ठीक है। मैं इसको फिर यहाँ से कैंसिल करूँगा, कैंसिल करने के बाद
फिर और कैंसिल करूँगा यहाँ से, और मैं जब इसको ऐसे करूँगा तो वो हमें इधर मैसेज देगा कि आपने जो है ना ऑल्ट कंट्रोल इन की बजाय आपने डेल दबा दिया। ठीक है, तो आप ऑल्ट कंट्रोल डेल दबाओगे तो अंदर वाली मशीन का जो है ना वो लॉक होगी, या लॉक करना है या टास्क या लॉग ऑफ करना है तो वो अंदर वाली मशीन। ठीक है, वरना हमारे वो लैपटॉप जिसके ऊपर हमने मशीनें डाली हुई हैं वो वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं जनाब, और कुछ नहीं, ये इतना कोई बड़ा नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्टवेयर यूज़फुल है, ताकि हमारी लैब्स और ये वो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए सबसे बेहतर है। ठीक है ना, तो कोशिश करनी है कि ज़्यादातर फोकस आपने अपना प्रैक्टिकल पे रखना है। सही है ना, तो हम जैसे ही प्रैक्टिकल हम करते जाएंगे आगे, फिर आपके सर्वर से आप मुख्तलिफ सिनेरियो बनाओ, दो मशीनें, एक दो मशीन है उस पर लगाओ आप, इनकेस आपका सर्व कंप्यूटर एक के ऊपर नहीं चल रही, कोई और भी कोई पीसी है तो उसके ऊपर एक दो लगा लो, यानी कि मिनिमम आपको एक दो सर्वर और एक क्लाइंट डल जाए तो इनफ है। ठीक है, यानी कि 232 बिट के दो आप ये सर्वर डाल लेना। ठीक है, एक मैंने ये दो आप ये डाल देना, और एक क्लाइंट जो है ना विंडोज 7 का वो डाल लो, तो तीनों का जो है ना उसमें सारी लैब्स हो जाएंगी MCITP की। ठीक है ना, तो मैं, और ये आप वर्जन देखना चाहो तो इसका आप अबाउट पे जाओ तो ये आपका 7 वर्जन है। ठीक है ना, हाँ 7, तो उसके साथ आप उसको ही मिल जाएगा, इंटरनेट से आप लोड कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम फिर इंशाल्लाह आप इंस्टॉल कर लेना, तो ताकि जब हम लैब का वो मैं बनाऊंगा सारी। ठीक है, अगला लेक्चर तो वो फिर आप साथ साथ डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये अभी मैं आधे घंटे तक ना इसको मैं, ये वाला आज वाला लेक्चर है, मैं इसको लोड कर देता हूँ अपने उस पे शेयर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे उसको करना है वापस। ठीक है ना, लोड कैसे करना है। ठीक है ना, आप मीनवाइल अपना जो है ना विन रेयर तो इस्तेमाल किया है ना आपने। ठीक है, विन रेयर आप जो है ना वो विन रेयर भी डालो अपने कंप्यूटर में, और क्योंकि फ़ाइल्स मैं विन रेयर की बना के दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले आज का लेक्चर जो है वो मैं इसको सेव कर लूँ, मैं अगर इसको जाके मिनिमाइज़ करूँ आज की रिकॉर्डिंग को,